हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज मैंने आपका टेस्ट लिया था चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का। लेकिन ये बताओ कि जो मुझे डेली वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, संजना हो गई जैसे, वे तुमने क्यों अपना टेस्ट सबमिट नहीं किया। वैसे भी तो डेली पढ़ते हो ना। 2-3 बच्चे हैं, एक कशिश वालिया करके है, एक अमित घोर के नाम से है। तो 2-3 हैं बच्चे जो जिन्होंने मुझे टेस्ट नहीं सबमिट किया अपना, लेकिन डेली तुम वीडियो देखते हो। और आज कुछ बच्चे हैं जैसे सागर, प्राची, आदित्य, जिन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, अच्छे से सारे क्वेश्चंस किए। और जिसको नहीं समझ आया तो वो वीडियो देखे एक बार, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दे कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया, तो मैं वो वीडियो बता दूंगी कौन सी है, कहाँ से देखनी है, कितनी है। लेकिन जिसने पूरी देखी होगी वो आराम से कर जाएगा। चैप्टर आसान भी था, ठीक है ना। जिसमें सबसे आज मैं वही सारे करा दूँ, सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2 और 3 के बीच में मुझे 5 परिमेय संख्या बतानी थी। ये तो सबके ज़्यादातर सही है, पहला और दूसरा देंगे, ठीक है। 5 बतानी है तो 5 + 1 करेंगे तो कितना आया 6। तो 2 में ऊपर नीचे मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी और इधर 3 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 18/6। अब 12 से अगला नंबर क्या होता है 13/6, फिर 14/6, फिर 15/6, फिर 16/6 और फिर 17/6। तो बीच की बतानी है, ये नहीं गिनेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गई 5 परिमेय संख्या। अब इसको हम लाइन पे कैसे दिखा सकती हूँ मैं, जैसे यहाँ देखो, ये क्या है मेरा 2 है और ये है मेरा 3। नंबर लाइन पे ऐसे ही होता है ना कि 2 और 3 के बीच में। तो 2 को मैंने कैसे लिखा 2 × 6/6 और 3 को 3 × 6/6। 5 बतानी है तो 1 जोड़ दो, 6 बतानी है तो 1 जोड़ दो, 7 हो जाएगा। 7 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो ये हो जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 18/6। अब जो ये नंबर है 2, ये क्या है अब 12/6 है, और जो एक नंबर है 13 ये है 18/6। तो कितनी बतानी है 5, 1 2 3 4 और 5। तो 5 मैंने इनके बीच में संख्या ले ली, हो कितनी भी सकती है। अब 12 से अगला नंबर आएगा 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और 18 क्या है ये रहा। समझ आई। ऐसे में क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 4/6 और 5/6 के बीच में क्या बतानी है 6 परिमेय संख्या बतानी है। इसमें कितनी बतानी है 6 परिमेय संख्या। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर से 6 बतानी है तो 6 को लिखो, 6 + 1 तो 7 हो जाएगा। तो अब किससे गुना करेंगे, 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये 4 × 6/6 और यहाँ क्या आएगा 5 7, 7 से करेंगे ना, 5 × 7/7। तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा 28/42 और ये 35/42, ठीक है। तो इससे आगे नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35। इसके बटे में तो सब में क्या चलेगा 42, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, ठीक है। लेकिन सबसे पहला नंबर ये रहा और दूसरा ये रहा, उसके बीच में क्या है ये 7 परिमेय संख्या है। ये वाले तो सबके सही थे ज़्यादातर, लेकिन कुछ ने तो कमाल ही कर दिया। 2 और 3 के बीच में बताया तो वो 1 2 3 बताने लग गए। ऐसे नहीं बताना है, ऐसे निकालते परिमेय संख्या। अनगिनत हो सकती है, लेकिन हमने कितनी पूछा, जितनी पूछा उतना 1 जोड़ के उतनी बता दो, ऊपर नीचे गुना करके। अच्छा, तीसरा सवाल क्या था, इसमें क्या कहा मैंने 0.4 और 4 4। सवाल ये था, इस पे बार है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो कुछ ने इसको कैसे किया, उन्होंने 0.4 पे बार लगा दिया और किसी ने 0.44 पे बार लगा दिया। चलो दोनों तरह के देख लो। अब कैसे बताया था मैंने, इस नंबर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये नंबर 0.4444 ये अपरिमित रूप से लिखा हुआ है, और इसका क्या नंबर है 0.444444, ऐसे 2 के जोड़े में ये लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अगर 1 पे बार हो तो हम क्या कर देंगे, इस नंबर को मैंने x मान लिया, इसको भी x मान लो। सबसे पहले ये देखो,
इसको x मान लिया, सिर्फ एक पे बार था, एक पे ऊपर डंडा था, तो मैंने 10 से गुना करा, और इधर भी मैं क्या करूँगी 10 से गुना करूँगी, इस वाले में भी। अब गुना करने पर क्या होगा, पहले ये दशमलव यहाँ था तो खिसक के कहाँ जाएगा, एक संख्या इधर आ जाएगा, ठीक है, राइट में। ये हाथ कौन सा है जिससे लिखते हैं, सीधा। तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, 4.444, ऐसे होता रहेगा ये। तो इसको लिखेंगे अब क्या, इसको तोड़ लो दशमलव को, 4 प्लस इसको इधर रखा 0.444। अभी 444 तो x ही हुआ ना, तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस x, एक घटाएंगे तो 9x बराबर 4, तो x आएगा 4/9। एक तो आंसर ये है, कई बच्चों का ये आया, ठीक है, चलो उन्होंने किया तो सही। और दूसरा क्या है ये, अब यहाँ पे 2 पे बार है, 2 पे है तो कितने पे गुना करेंगे, 100 से, जितनी ज़ीरो उतनी ज़ीरो लगा दे, तो 2 ज़ीरो लगाई इधर, 100 से गुना कर दिया, और 0.444 को भी हम 100 से गुना करेंगे। बात वही है, लेकिन दशमलव कहाँ आएगा, 2 संख्या आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 4 दशमलव फिर 4 ऐसे चलता जा रहा है। फिर इसको 100x लिखा, इस नंबर को फिर से तोड़ लिया, 4x प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 0.44 बार, क्योंकि 2 पे था तो हमने 2 पे लगा दिया। तो ये 100x माइनस x करेंगे, क्योंकि ये तो x ही है, ये हो जाएगा 44, ये 99x/44, तो x कितना आ जाएगा, 44/99। इसको काटेंगे तो 4 बार 11 से कटेगा, ये 9 बार, तो x कितना आ गया, फिर से 4/9। ठीक है, सेम आंसर आया, लेकिन करने का तरीका क्या था, ऐसा था। अब मान लो कि यहाँ मैंने ये गलती कर दी कि मैंने 4 दे दिया, मान लो मैं 3 ले लूँ यहाँ। अब नया सवाल बन गया ये, इसको देखो पहले, ये क्या बन गया, अब नया सवाल। मैंने क्या कहा कि 0.344, इसको मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या मानूंगी, x, ये नंबर कैसे है मेरा, 0.3444 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बार कितने पे है, 2 पे, तो गुना कितने से करूँगी, 100 से। अब दशमलव कहाँ जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 34.444 ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100x बराबर, अब देखो इधर क्या है, इसको अगर मैं 34 प्लस 0.444 लिखती हूँ। अब यहाँ गलती क्या होती है कि ये नंबर जो है ये x नहीं है, क्योंकि x तो मेरा कैसा है, ऐसा है, ये क्या है, x है, ये मेरा x है। तो इसको x बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे तो 3 चाहिए यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगी, 3 ले लूँ। एक तरीका मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर मेरा आया, ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ ये आया, पहले वाले में से मैं घटा दूँ। एक तरीका मैंने ये बताया था कि घटा के ये पता लग जाएगा कि मैं यहाँ क्या लिखूँगी, क्योंकि यहाँ तो x आएगा ही आएगा। तो देखो मैं घटा के दिखाती हूँ, 0.3444। तो क्या करूँगी मैं, किस में से घटाना है, जो नंबर मेरा आया उसमें से जो नंबर था वो घटा दिया। तो ये 0 0 0, 4 में से एक गया 1, तो यहाँ आ गया ये 0। तो मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि मुझे क्या रखना है, कि इधर 1 आएगा, क्योंकि 4 में से अगर मैं 1 रख लूँ, इसको 3 दे दूँ, क्या करूँ, 1 रख लूँ और इसको 3 दे दूँ, ये क्या हो जाएगा। देखो अब अगर मैं ये वाला सवाल ले लूँ ऐसे, वहाँ से क्या किया मैंने, पहले क्या था कि 4 4 था, 1 पे था, फिर 2 पे था, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर लूँ, 4 की जगह 3 लिख लूँ, जैसे मैंने ये लिख लिया। तो अब ये मेरा नया सवाल बन गया। तो इसको कैसे करेंगे, मेरा x है लेकिन 2 पे बार था, तो 100 से गुना कर दो, 0. ये कहाँ खिसक जाएगा, आगे चला जाएगा, इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100x बराबर 34.444, ऐसे ही चलता जाएगा। अब क्या करो, इसको तो पहली समीकरण मान लो और इसको क्या मान लो, दूसरी मान लो। अब क्या करो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरी में से पहली, ताकि आसान हो जाए। वो क्यों कर रहे हैं अब इसमें से मैं घटाऊंगी, इधर 100x में से x गया और इधर क्या लिखूंगी, 34.444 में से हमें क्या घटाना है, 0.344, ऐसे घटा दो, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 99x बच जाएगा, ये तो सिंपल सा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो 34.444, ये ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, फिर 3, फिर 4 4, ये ऐसे लिखो, ऐसे तो घटाते हैं ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो 4 में से 4 गए 0 0, इधर 1, इधर ये 4 और इधर 3, तो मेरा क्या बच गया, यहाँ ये बच गया, ये बच गया ना बस। तो ये तो ऐसे कर लो कि जितने पे बार है उतने पे गुणा करो, फिर उसको घटा दो,
दूसरी में से पहली घटा दो, हमेशा ऐसे ही करो। तो x को मैं कैसे लिखूँगी, 334.1/99। तो x मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, 341/1, 0 उतार लेंगे ये पॉइंट हटा के, तो ये आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह के मैंने 3 सवाल बताए। इसमें से सबसे पहला क्या था, ये था इस पे 1 पे बार हो या फिर 2 पे बार हो तो करने का तरीका क्या होगा, और अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूँ, 3 ले लूँ 4 की जगह, तो फिर उसका आंसर ये आएगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न थी कुछ कुछ बच्चों को। अब इसमें चौथा सवाल मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 बताया था मैंने, परी में और अपरी में नहीं बता पा रहे हैं, बताओ भाई। ये है 729, फिर एक थी 45, एक थी √8/2, और एक क्या थी 169। ये संख्या थी नहीं, मैंने कहा इसमें परी में बताओ और अपरी में बताओ। तो परी में संख्या कौन सी होती है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे ये, और अपरी में कौन सी होती है जिसमें रूट लगा हो, जिसमें वर्गमूल लगा हो। ठीक है, जैसे √2, √5, √11, √19, √17, तो ये सब क्या है, अपरी में संख्या है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ भाई, इसको अगर मैं 729 को इसके फैक्टर करूँगी तो 9 से होगा, 9 ने 81 और 9 ऐसे लिखा। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, 9 गुना 9 गुना 9, इसका वर्गमूल है। अब वर्गमूल में से जो 2 9 है वो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये है 9। अब 9 भी किसका वर्गमूल है, 3 का, तो 9 गुना 3, तो ये तो 27 आ गया। ये तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, खुद भी ऐसे थोड़ा ना कि जो 2 से भाग नहीं होगा वो अपरिमेय होगा, ऐसे नहीं करना। अच्छा, 45 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 ने 45, लेकिन 9 वर्गमूल से बाहर आके क्या हो जाएगा, 3, और ये रह जाएगा √5। तो 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय और अपरिमेय गुणा में है तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये भी नियम बताए थे मैंने, वीडियो में देखना। अच्छा, √8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2√2 और बटे में √2, ये तो कट गया, ये तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको कैसे लिख सकती हूँ, 13 गुना 13, ये है वर्गमूल, तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो सिर्फ 13 रह जाएगा। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें भी बहुत बच्चों ने गलती कर रखी थी। ये वही बात है ना, नहीं पढ़ते ध्यान से, फिर भेजते हैं कुछ भी आंसर। अच्छा, 5वां क्या था, अच्छा ये देखो 5वें की पता नहीं डिजिट क्या है। इसमें देखो पहले छठे में क्या था कि 16 की पावर 4 को भाग देना था 2 की पावर 4 से। पहला सवाल तो ये था। दूसरा क्या था कि 1/4 की 3 और पूरे की 7 थी, इसकी घात कितनी थी, 7। अच्छा, और एक क्या था, 12, इसकी घात 1/2 और इसकी भी घात 1/2। ये ज़्यादातर बच्चों ने सही कर रखा है, इसको 16/2 लिखा, यहाँ 4। अच्छा, कुछ ने क्या किया, 16 को पूरा खोल दिया, 16 की पूरी पूरी 4 बार मल्टीप्लाई कर दी। कैलकुलेटर तो हो गई सामने, इतने तो बड़े एक्सपर्ट नहीं हो तुम, और उसको फिर ऐसे भेज रहे मुझे सरल सरल। पता है कैसा होता है कि सरल फॉर्म में लिखो, उसका मतलब होता है कि घात की फॉर्म में लिखो, ऐसे नहीं कि तुम गुना करके भेज रहे हो। तो ये हो जाएगा 8, तो इसको 8 की घात 4 लिखो, या फिर इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की घात 3 और पूरे की घात कितनी है, 4, तो ये हो जाएगी 2 की घात 12। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो 4 की घात 3 है इसको ऊपर लेके जाओ, -3, इस पूरे की घात कितनी है, 7, तो 4 की घात हो जाएगा -21। इसमें कैसे किया, घात अगर एक जैसी हो और आधार अलग अलग हो तो इनकी गुणा कर देंगे। घात मतलब डिग्री, आधार बेस, तो 12 गुना 2 और ये 1/2, तो ये हो जाएगा 24, इसकी पावर 1/2। या तो ऐसे लिख लो, या फिर इसको कैसे भी कर सकते हैं हम, 8 या 24, इसकी घात 1/2। ठीक है, इतना भी रखो, या फिर किसी ने और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेगा तो वो कोई बात नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, कुछ थे परिमेयकरण वाले, तो परिमेयकरण भी नहीं हुआ, रैशनलाइज भी नहीं हुआ कुछ बच्चों से। इतने आसान आसान दिए थे मैंने, लेकिन वो हो भी गए थे ज़्यादातर से। जैसे एक था 1/√11 माइनस √7, ये था। तो इसमें कैसे करेंगे, वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 7, नीचे जैसा है उसका उल्टा, उसी से गुणा कर दो और उसी से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 11 प्लस वर्गमूल 7। अब इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, 11 की गुणा इसमें करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये भी नियम बताए थे कि अगर वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b
की गुना वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b में करते हैं तो वो a माइनस बी आएगा। a माइनस बी मतलब 11 में से क्या घटा दो, 7 घटा दो, तो कितना बचेगा 4। तो वर्गमूल 11 प्लस 7 बटे 4, तो ये आंसर है। कुछ ने क्या लिखा, यहाँ 11 लिख दिया, तो यहाँ 11 नहीं आएगा भाई, 11 नहीं लिखना इधर। अच्छा और भी थे वो, पता नहीं मुझे कहाँ क्वेश्चंस नहीं है अब मेरे पास। तो यहाँ से मैंने सारे सॉल्यूशन बता दिया और अच्छा टेस्ट दिया बच्चों ने, ऐसी बात नहीं है, और भी अच्छा दे सकते हैं। कुछ ने तो क्या किया, आधे अधूरे छोड़ के ऐसे ही काम पूरा करके अपने चलते बने। तो पहले पढ़ो अच्छे से और फिर टेस्ट दो। अब अगला टेस्ट होगा बहुपद का, मंडे को होगा, ठीक है। उसकी जितनी वीडियो है सारी पढ़ लो, मंडे तक बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से तैयार कर लो और अच्छे से देना टेस्ट, ठीक है। ओके बाय, गुड लक।